नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों का आगाज करेंगे। हमीरपुर में आज अनुराग ठाकुर का रोड शो है। रोड शो से पहले उन्होंने कन्या पूजन किया है। परिवार सहित कुलदेवी का भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक हैं वैसे वैसे बीजेपी और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं चुनाव प्रचार में जुटी हैं। आज अनुराग ठाकुर हमीरपुर में रोड शो करेंगे, लेकिन रोड शो से पहले उन्होंने कन्या पूजन किया है और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुलदेवी का उन्होंने आशीर्वाद लिया, कन्या पूजन किया, माता पिता का आशीर्वाद लिया। संकल्प यात्रा के लिए अनुराग ठाकुर रवाना हो गए। तो हमीरपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनुराग ठाकुर। आज हमीरपुर में रोड शो करेंगे। रोड शो से पहले उन्होंने कन्या पूजन किया है, कुलदेवी का आशीर्वाद लिया, अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। संकल्प यात्रा के लिए अनुराग ठाकुर रवाना हो गए और इस दौरान तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। तो अनुराग ठाकुर का आज हमीरपुर में रोड शो है और रोड शो से पहले उन्होंने कुलदेवी का आशीर्वाद लिया, कन्या पूजन भी किया है। और हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप ने कुलदेवी में जब अनुराग ठाकुर पहुंचे, कुलदेवी माता के पुजारी से जो है उन्होंने खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, आप वो भी सुनिए। हम हमीरपुर के समीरपुर में खड़े हैं, जहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज सुबह अपनी कुलदेवी के मंदिर से पूजा अर्चना की और उसके बाद वो विजय संकल्प रैली के लिए निकले। फिलहाल आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर ये यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है, माँ आवा देवी का मंदिर है यहाँ पर। और आज सुबह जब वो विजय संकल्प रैली के लिए निकल रहे थे, सबसे पहले उन्होंने घर में कन्या पूजन किया, उसके बाद यहाँ मंदिर आए, पूजा अर्चना की और उसके बाद यहाँ से उन्होंने अपनी रैली का शुभारंभ किया। जब भी कभी धूमल परिवार में कोई भी शुभ कार्य होता है, इस मंदिर में पहुंचकर ही वो उसका शुभारंभ यहाँ से करते हैं। चाहे चुनावों की बात की जाए, रैलियों की बात की जाए या फिर उनके घर में कोई भी दूसरे जो शुभ कार्य होते हैं, यहाँ पर आकर वो शीश जरूर नवाते हैं और माता का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के कुल पुरोहित मोती जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये एक तो पहले मंदिर कितना पुराना है, धूमल परिवार का नाता इस मंदिर से कितना पुराना है। जी, आज भी हमने देखा कि यहाँ पर पहुंचे काफी श्रद्धा भाव से उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद ही उन्होंने अपना जो यात्रा जो यहाँ से रैली है वो शुरू की थी। कितने सालों से वो यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरह का नाता उनका इस मंदिर से है? माँ भगवती की असीम कृपा मानते हुए मैं तो यही कहूँगा कि धूमल जी का तो जन्म जन्मांतर का ही नाता है मैया जी से। जैसे कि एक माँ का नाता बच्चे के साथ होता है, वैसे ही कुल की देवी है उनकी। अगर मैं कहता हूँ कि अगर छोटा सा कांटा भी लगता है तो भी माँ के पास जरूर आते हैं। तो ये तो बड़े कार्य की बात है, इसके लिए बड़ा सराहनीय कार्य जिसमें माँ भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे आज अनुराग जी। तो इसमें बहुत ही खुशी की बात है जी। अच्छा, हाँ जी। ये जो अनुराग जी की अगर हम बात करें, क्या ये जब इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था उसके बाद से यहाँ पर आते हैं या शुरू से उनका रहा है राजनीतिक कार्य? में तो अभी जी वो तो शुरू से बचपन से लेकर के, यानी उनका बचपन इन्हीं गलियों से शुरू हुआ, माँ भगवती के चरणों से ही शुरू किया उन्होंने अपना जीवन। तो आप इससे अनुभव अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे उन्होंने माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर के आज अपनी रैली की शुरुआत की। तो इससे ही आप सारे भाव को समझ सकते हैं। तो आपको उनके पहले का बचपन का या उनके जब वो स्टडी कर रहे थे उस टाइम का कोई ऐसा समय याद हो जब वो मंदिर में आए हो, या कुछ ऐसी याद आपको उनकी आती हो? हाँ, काफी यादें आती है। जब भी आते थे और छोटे से जरूर माता जी के लिए शीश नवाते थे। पढ़ाई में जब भी कोई इनका कार्य होना तो जरूर इन्होंने आकर के मैया जी को शीश नवाना है। अच्छा, क्योंकि अभी हम जिस तरह से दुबल जी से बात करें तो कह रहे थे कि उनको राजनीति में नहीं जाना था, पॉलिटिक्स में नहीं जाना था, उनको खेल कूद में और क्रिकेट में आगे जाना था। तो यहाँ पर कभी आपने देखा हो कि वो आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं भगवान मेरा कुछ इस हो जाए, इस तरह का कुछ हो? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं। अब आपको पता है मन की बात तो मन में ही होती है जी। पर फिर भी मैं देखता हूँ कि बाकी वो जन सुधार के लिए और भी क्षेत्र के लिए कार्यों के लिए काफी ज्यादा मैया जी से सबके हित के लिए मांगते हैं। मैंने पीछे भी आए थे तो मेरी भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो सबका कल्याण चाहता हूँ। तो इसमें साफ ही जाहिर होता है कि सबके लिए, सबके साथ ही मैया जी से सबके लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं खास करके। इस मंदिर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, कितना पुराना ये मंदिर है, कैसे जो देवी का स्वरूप है, शक्ति पीठ है, साधना पीठ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल सही बात आपने पूछी है जी। ये देवी का शक्तिपीठ काफी प्राचीन, हमारे जो यहाँ के प्राचीन पुजारी लोग थे जी, उनको खेत में हल चलाते हुए मैया जी का पिंडी का स्वरूप प्राप्त हुआ था। तो
फिर कथा के अनुसार, पुरानी कथा के अनुसार वो राजा जी थे यहाँ के ना जी, वो लेकर के जा रहे थे, तो मैया जी को उठा करके पालकी में लेकर के जा रहे थे, तो माता जी को यहाँ पे रख दिया स्थान के ऊपर। तो जैसे यहाँ रखा तो फिर यहाँ से नहीं हिले मैया जी। अच्छा, ऐसा उन्होंने कहा कि जहाँ पर वो मिले हैं बीच में रास्ते में उन्होंने, जहाँ उनका महल है बस वहाँ जाके रखना, लेकिन उन्होंने अपने लिए अपने महल में लेके जाना ना जी मैया जी को। तो मैया जी ने नहीं बोला, नहीं भाई मैं यहाँ के लोगों के लिए, इधर हमीरपुर पड़ जाता है, मंडी पड़ जाता है, तो दोनों क्षेत्रों के डेवलप के लिए मैया जी का शुभ आशीर्वाद। आप आज तो मैं क्या कहूँ, नवरात्रों के बीच में आप देखें कि मैया जी के भक्त कैसे कैसे प्यार प्रेम के साथ जयकारे लगाते हुए आते हैं यहाँ पे जी। तो मतलब ये सिर्फ हमीरपुर ही नहीं बल्कि जो दूसरे जिले हैं वहाँ के लोगों की भी बहुत मान्यता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जैसे जैसे यहाँ से हमारे भाई बम्बे, दिल्ली, मैं लगातार लाइव आरती, मेरे को भी इतना अनुभव नहीं था, पर जैसे ही मैंने यहाँ से लाइव आरती शुरू की तो मैं देखता हूँ राजस्थान, बेंगलोर, बम्बे तक के लोग मेरे साथ सुबह 1000 लाइव जुड़ते हैं जी। अच्छा, यहाँ से लाइव प्रसारण किया जाता है? करता हूँ मैं जी हर रोज। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अगर धूमल परिवार की अगर हम बात करें, क्या कभी ऐसा हुआ हो कि काफी वो परेशानी में है या फिर मुसीबत में है, उस दौरान वो यहाँ आए हो, पूजा अर्चना की हो और वो मुसीबत टल गई हो? बिल्कुल जी, तो ये तो होता ही है। अब आपको पता है मैया जी से फरियाद करते हैं तो अब ऐसा इतना ज्यादा अपने अनुभव भी नहीं शेयर करते हैं। तो जैसे आप बता रहे थे कि जब बीमार थे धूमल जी तो उस दौरान भी वो आए। जी जी जी, तो प्रार्थना की तो मैया जी से, तो उन्होंने आकर के मैया जी से चुनरी चढ़ा करके काफी, यानी बोलने का मतलब मैया जी एक माँ का ही रिश्ता पूरा, यानी जब भी कोई, मैंने बताया आपको, छोटी बड़ी से छोटी से सुख दुख में हर पल मैया जी का पूरा सहयोग रखते हैं। जो मंदिर का ये डेवलपमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसके लिए भी उन्होंने काम किया है? मंदिर का डेवलपमेंट, हाँ जी, कमेटी साथ में जुड़ी है, जैसे जैसे कमेटी बताती है तो कमेटी का भी और धूमल जी का भी पूरा पूरा रहा है इसमें। उनके जैसे मंदिर का कार्य चल रहा था उस टाइम भी उन्होंने काफी सहयोग किया। तो बाकी लगातार जैसे कमेटी का इसमें हुआ, कमेटी का ना जी प्रधान जी और हमारे जो भी कोषाध्यक्ष आदि जुड़ करके तो काफी इसमें उधार हुआ। तो आप देख ही रहे हैं, अब भक्तों कितना अच्छा अनुभव होता है जी। तो अभी 5वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से, कितना आश्वस्त हैं और कैसे देखते हैं आप उन्हें कि किस विजन के साथ वो ऐसे आगे बढ़ रहे हैं? लगा पूर्ण रूप से जी, मैया जी का पूर्ण आशीर्वाद के साथ मैं तो ये कहता हूँ कि इतनी खुशी के साथ और बड़े भाव के साथ जनता की सेवा के लिए उतर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ भाई मैया जी का पूर्ण आशीर्वाद ही है जी। जी, तो जिस तरह से इन्होंने बातचीत के दौरान यहाँ पर बताया है कि जब भी कभी शुभ कार्य होता है तो अनुराग ठाकुर और उनका जो परिवार है वो यहीं पर आकर अपने हर काम की शुरुआत यहीं से करते हैं। और आज सुबह के समय भी जैसे घर से जब वो निकले थे तो उस दौरान उन्होंने वहाँ पर जो कन्या पूजन है वो वहाँ पर किया, अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो यहाँ आए आभा देवी के मंदिर में, अपनी कुल देवी का उन्होंने पूजन किया और उसके बाद यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद ही उन्होंने अपने जो विजय संकल्प रैली है उसे यहाँ पर शुरू किया है। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने राजनीतिक करियर जब शुरू किया अपना उस दौरान वो यहाँ पर आते हैं। इससे पहले भी जब अनुराग ठाकुर अपने स्कूल टाइम की बात करें या फिर जब वो पढ़ रहे थे उस दौरान से वो यहाँ पर आते हैं। और जिस तरह की एक आस्था यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनके परिवार की इस मंदिर को लेकर, क्योंकि काफी प्राचीन मंदिर है, 100-150 साल से भी पुराना ये मंदिर। और कहानी इन्होंने हमें जरूर उस मंदिर की बताई है कि कितना पुराना ये मंदिर है, किस तरह से जो माता है वो मंदिर यहाँ पर किस तरह से बना था, वो राजा की कहानी पूरी हमें यहाँ पर बताई है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी जरूर कहा है कि इस बार भी जो अनुराग ठाकुर है वो अपनी जीत दर्ज कराएंगे, क्योंकि उन्होंने खाली हिमाचल प्रदेश का जो ये हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है यहाँ के लिए नहीं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रहते उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र और दूसरे राज्यों के लिए भी काफी जो विकास कार्य है वो किए हैं। बहरहाल अभी 1 तारीख को चुनाव होना है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आखिरी चरण में चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 तारीख को जो घोषणा होगी, रिजल्ट जो मतगणना है वो की जाएगी, तो उसमें स्पष्ट तौर पर ये पता चलेगा कि आखिरकार 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जो जनता है वो सांसद के रूप में अनुराग ठाकुर को चुनती है या फिर नहीं। समीरपुर से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल। तो हमीरपुर में अनुराग ठाकुर का रोड शो लगातार जारी है और सैकड़ों की संख्या में जनसैलाब इसमें उमड़ा है। भाजपा कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद हैं और बढ़ चढ़कर जो है इस रोड शो में हिस्सा लेने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं।
जारी है और ये सीधी तस्वीरें हमीरपुर से, जहां हमीरपुर में अनुराग ठाकुर रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ बीजेपी हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष जो है राजीव बिंदल, वो भी उनके साथ मौजूद है। इसी के साथ पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद हैं। तो सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं इस रोड शो के लिए उमड़े हैं और काफी उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी दिखाई दे रहा है। जो भी लोकल लीडरशिप है, जो भी स्थानीय लीडर्स हैं, वो इस रोड शो के लिए पहुंचे हैं। तो तस्वीरें सीधी हमीरपुर से, अनुराग ठाकुर का रोड शो जारी है और लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी कार्यकर्ता और जो स्थानीय लोग हैं वो कितने उत्साहित हैं अनुराग ठाकुर के इस रोड शो के लिए। और सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो इस रोड शो में पहुंचे भी हैं। तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनुराग ठाकुर, हमीरपुर से वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने जो है हमीरपुर में ये रोड शो किया है। ये तस्वीरें सीधी हमीरपुर से है रोड शो की, जहां अनुराग ठाकुर रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद हैं। बीजेपी हिमाचल अध्यक्ष राजीव बिंदल भी उनके साथ मौजूद हैं। जो भी स्थानीय लीडरशिप, लोकल लीडरशिप है, वो भी अनुराग ठाकुर के साथ मौजूद है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से जो है जोरों शोरों से पहले अनुराग ठाकुर का स्वागत किया गया, इस रोड शो का आगाज किया गया और भारी संख्या में जनसैलाब इस रोड शो में उमड़ा है। तो तस्वीरें सीधी हमीरपुर से, लोगों में अनुराग ठाकुर के इस रोड शो के लिए काफी उत्साह है और दूर दूर तक लोगों का जो जनसैलाब है वो दिखाई भी दे रहा है। अनुराग ठाकुर के इस रोड शो में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। लोकल लीडरशिप वहां पर मौजूद है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी इस रोड शो के दौरान अनुराग ठाकुर के साथ मौजूद है। सीधी तस्वीरें हमीरपुर से, हमीरपुर में अनुराग ठाकुर का रोड शो जारी है और भारी संख्या में जनसैलाब वहां पर उमड़ा है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद हैं और बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल भी उनके साथ मौजूद हैं। तो तस्वीरें सीधी हमीरपुर से, जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, स्थानीय लोग इस रोड शो में शामिल हुए हैं और अनुराग ठाकुर के इस रोड शो के लिए लोगों में भी काफी उत्साह है। रोड शो से पहले अनुराग ठाकुर ने माता पिता का आशीर्वाद लिया, कन्या पूजन किया, कुलदेवी मंदिर वो गए और उसके बाद जो है इस रोड शो का अनुराग ठाकुर ने आगाज किया और स्थानीय लीडरशिप जो भी है वो अनुराग ठाकुर के साथ इस यात्रा के दौरान, इस रोड शो के दौरान मौजूद है और लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। तो जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव हिमाचल में नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही लोगों में भी काफ़ी उत्साह बढ़ता जा रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो कि चुनाव प्रचार में जुटी हैं, तमाम रोड शोज कर रही हैं। अनुराग ठाकुर भी हमीरपुर में रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं और रोड शो कर रहे हैं और इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मौजूद हैं। अपने घर से निकलकर जगह जगह अपने क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद मिला और यही हमारी एक पूंजी है जिनके कारण लगातार जीत मिलती है। और माँ बा देवी जो हमारी कुल देवी, उनके यहाँ पर अभी आशीर्वाद निकलकर विजय संकल्प यात्रा पर निकल रहे हैं। विजय होगी इसके लिए पूरी ताकत हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ की जनता ने लगाई है। मेरा चुनाव तो पहले भी पार्टी के कार्यकर्ता ही जनता के आशीर्वाद से जीतते रहे, लड़ते रहे। तो हमीरपुर में अनुराग ठाकुर का रोड शो जारी है। सीधी तस्वीरें हमीरपुर से, जहां हमीरपुर में अनुराग ठाकुर रोड शो कर रहे हैं और भारी संख्या में जनसैलाब इस रोड शो में उमड़ा है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद हैं। इसी के साथ हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल भी उनके साथ मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो कि इस रोड शो में शामिल हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग भी इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो लोगों में भी अनुराग ठाकुर के इस रोड शो के लिए काफ़ी उत्साह है और इस रोड शो में शामिल होने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। तो भारी जन समर्थन कहा जा सकता है कि अनुराग ठाकुर को मिल रहा है इस रोड शो में।
जिस तरीके से लगातार लोग शामिल हो रहे हैं, अनुराग ठाकुर का स्वागत किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हमीरपुर से हैं और रोड शो से पहले अनुराग ठाकुर ने कन्या पूजन किया, अपने परिवार सहित कुलदेवी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अनुराग ठाकुर ने रोड शो का आगाज किया। इस रोड शो में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर सहित स्थानीय लीडरशिप भी मौजूद है। तो तस्वीरें सीधी हमीरपुर से। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर का रोड शो जारी है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर इस दौरान उनके साथ मौजूद है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल उनके साथ मौजूद हैं। लोकल लीडरशिप वहां पर मौजूद है और भारी जन समर्थन कहा जा सकता है कि अनुराग ठाकुर को मिल रहा है।